अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग प्रीफिक्सेस पढ़ेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। प्रीफिक्सेस जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं और इसके अलावा ये दूसरी न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल बहुत ज्यादा होंगे, तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर, इट इंडिकेट्स मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट। देखें, स्पेसिफायर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले तो देखें प्रीफिक्सेस समझें। देखें फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं साइंटिस्ट ने जब डेवलप की या इंट्रोड्यूस की, तो अब मसला ये होता है कि कुछ यूनिट्स बिगर होती हैं, कुछ यूनिट स्मॉलर होती हैं। अब जाहिरी बात है, अब एक जैसे लेंथ की यूनिट मीटर है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो मीटर तो एक नॉर्मल है ना, जैसे नॉर्मल यूनिट है मीटर। अब इससे बड़ी हो सकती हैं, तो उसको हम किस में लेंगे? अगर छोटी होंगी तो उसको किस में लेंगे? जाहिर है हम लोग 1 मीटर को हम 0.5 मीटर भी कह सकते हैं, 0.3 मीटर भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा फील हो रहा है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि इसको दूसरी यूनिट्स में या प्रीफिक्सेस की फॉर्म में जो है वो इंडिकेट कर देते हैं, ताकि ये क्या नाम है, जो यूनिट्स होती हैं वो हमारी अच्छी लगे, ठीक है, या सूटेबल लगे। तो प्रीफिक्सेस की डेफिनेशन आपने पढ़ी। तो अ यूनिट प्रीफिक्स इज अ स्पेसिफायर। स्पेसिफायर कहते हैं एक्सप्लेनेशन को, यानी कि स्पेसिफिकेशन को, वजाहत करने को। किसको कहते हैं? वजाहत करने को कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट प्रीफिक्स जो है वो वजाहत करते हैं किसकी? इट इंडिकेट द मल्टीपल्स और फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट, यानी कि यूनिट्स के मल्टीपल्स या उसके फ्रैक्शंस को क्या करती हैं? इंडिकेट करती हैं। मल्टीपल्स मतलब ग्रेटर, फ्रैक्शंस मतलब स्मॉलर, ठीक है। अब जैसे आपकी बुक में एक क्या नाम है पिक्चर लगी हुई है, आप लोग देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग बना हुआ है बीच में, ठीक है, और उसके साथ साथ जो है ना लेफ्ट साइड पे बिगर यूनिट लिखा हुआ है, जिसमें पैरामिड, माउंटेन, मून, अर्थ, स्टार, गैलेक्सी, यूनिवर्स वगैरह बने हुए, ठीक है। ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये बिगर होती जा रही है। पैरामिड एक बड़ा है, स्मॉलर नहीं है। पैरामिड एक बड़ा जो है वो सब्सटेंस है, सब्जेक्ट है, ठीक है। उससे बड़ा जो है वो माउंटेन है, उससे बड़ा जो है वो मून है, उससे बड़ा जो है वो अर्थ है। तो ऐसे जो है वो आपके जो सब्जेक्ट हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते जा रहे हैं? बिगर होते जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड की बात करें तो मॉस्किटो एक स्मॉलर जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट होता है। फिर हेयर उससे भी स्मॉलर होता है, ठीक है। उसके बाद सेल, डीएनए, एटम, न्यूक्लियस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उसके बाद प्लैंक्स, इस तरीके से जो है वो मीजॉन्स, सारे के सारे जो है ये स्मॉलर होते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं। तो प्रीफिक्सेस की अगर हम बात करें तो प्रीफिक्सेस की फॉर्म में हमारे पास एक और चार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर आपको मुख्तलिफ किस्म के प्रीफिक्सेस लिखे हुए हैं, जो कि मल्टीपल्स होते हैं किसके? 10 के, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ग्रेटर की बात करें तो अगर 10⁻⁻1 लिखा हुआ है, यानी कि डेका, ठीक है। क्या होता है? डेका। डेका को हम सिंपली कहते हैं 10⁻1। 10⁻1 मतलब ये हो गया 10 के बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो लिखा हुआ है हेक्टो। क्या लिखा हुआ है? हेक्टो। हेक्टो के मीनिंग होते हैं 10⁻2, यानी कि 10 को आप 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, ठीक है। इसी तरीके से पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारे के सारे फैक्टर्स और उसके प्रीफिक्स, उसके बाद हम जाके ये वाली कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हेक्टो के बाद आपके पास आता है किलो, ठीक है। किलो के बाद आपके पास आता है मेगा, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा। आपकी बुक में टेरा तक लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके आगे 2 और होते हैं, जिसको कहते हैं पीटा और कहते हैं एक्सा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके प्रीफिक्स हैं, ये सारे के सारे आपके क्या है? प्रीफिक्स है। और इनके जो फैक्टर्स हैं वो 10⁻1, 10⁻2, इन द सेम वे 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18 एंड सो ऑन चलता चला जाता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 3 0, ठीक है। इसका मतलब क्या है? 6 0, 3 ये और 3 ये। इसका मतलब क्या है? 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सेम वे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो सारे के सारे प्रीफिक्सेस इसके लिखे जाते हैं। अब होता यह है, कहीं लिखा हुआ हो, अगर मिसाल के तौर पर मैं मीटर की बात करूं, सही है, तो वहां लिखा हुआ है कि 1000 मीटर। क्या है? 1000 मीटर। तो इसको बोलने में जरा अजीब सा लग रहा है, तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, या केएम लिख दें तो ये भी ठीक है ना। देखें, मीटर है ना, मीटर है, यूनिट हो गया, किलो का मतलब 1000 हो गया, तो किलो की जगह हमने 1000 की जगह किलो को रिप्लेस कर दिया, तो 1 किलोमीटर हो गया। अब ये सूटेबल लग रहा है वर्ड कहने में। इसी तरीके से जो है हम वो प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई सारी ग्रेटर वाली। अब हम स्मॉलर की बात करते हैं। तो स्मॉलर की अगर हम बात करें तो स्मॉलर में भी हम सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो आपका है
डेसी, ठीक है, उसके बाद है सेंटी, उसके बाद है मिली, उसके बाद है माइक्रो, उसके बाद है नैनो, उसके बाद है पीको, उसके बाद है फेम्टो और उसके बाद है एटो। ठीक है, ये सारे के सारे प्रीफिक्सेस हो गए। इनके जो फैक्टर्स हैं वो ऐसे ही सो ऑन चलेंगे, 10⁻⁻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 ⁻
-9 -12 -15 -18। ठीक है, अगर इसको मैं वैसे लिखूं तो -1 का मतलब हो गया पॉइंट एक पीछे आ गया, तो 0.1। इसी तरीके से 0.01, इसी तरीके से 0.001। ठीक है, ये जो 3 है ना, ये समझ लें पॉइंट के साथ सारे जीरो मिला के आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, क्योंकि देखें अगर 0.1 हम उधर लेके जाते हैं, अगर ये 1 लिखा हुआ है, अगर ये पॉइंट लगा हुआ है ना यहाँ पर, अगर यहाँ पर लेकर आता हूँ तो एक माइनस में आएगा ना, तो इस तरीके से आप करते रहे कंटिन्यू। अब यहाँ पर पॉइंट है तो ये 2 डिजिट पीछे आया तो -2 आ गया, यहाँ पॉइंट है तो ये 3 डिजिट पीछे आया -3 आ गया, ऐसे। और अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जीरो काउंट कर लें कि पहले जीरो के बाद पॉइंट लगेगा और जितने हैं नंबर उतने ही जीरो आएंगे। जैसे 6 है ना ये, तो 1 जीरो यहाँ आ गया, पॉइंट लग गया, फिर 5 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके प्रीफिक्सेस होते हैं जो आपको यूनिट्स वगैरह में इस्तेमाल करने जरूरी होंगे। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है ना, अब हमारे पास जो एटम होता है, एटम का साइज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, अब एंगस्ट्रॉम तो 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अब एटम का साइज मिसाल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि 10⁻⁻15 मीटर है। ठीक है, -15 मीटर है, तो इसको मैं आसान लफ्जों में क्या कह दूंगा? अब 10⁻⁻15 मीटर लिखा हुआ है ना, इसको मैं आसान लफ्जों में कह दूं कि जो एटम का साइज है वो 1 फेम्टोमीटर है। तो ये आसान हो गया और ज्यादा। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम इनके क्या होते हैं? प्रीफिक्सेस होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको इसके सिंबल नहीं बताया। जो डेसी होता है इसको स्मॉलर हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है, सेंटी को स्मॉल सी से, मिली को एम से, माइक्रो आपको पता होगा इस तरीके का सिंबल होता है, ऐसे यू बना के हल्का सा ये कर्व करके। ठीक है, नैनो को स्मॉल एन से, पीको को स्मॉल पी से, इसको एफ से और इसको ए से। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्रेटर वाले प्रीफिक्सेस होते हैं उनको भी, जैसे एक्सा था, पीटा था, तो सब कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, सिवाय डेका के। डेका जो है वो डीए से स्टार्ट होता है, यानी कि डीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। हेक्टो को एच से, स्मॉल एच से, किलो को स्मॉल के से। बाकी सारे के सारे जो है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को प्रीफिक्सेस समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।